नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर है बेंगलुरु से। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वाद विवाद की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई थी सभी पार्टियों के बीच। इसी बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण को लेकर के जो है बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई गई थी और अब वो जो बयान है उसको कोर्ट ने हेट स्पीच नहीं माना है और साथ ही साथ केस भी खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल अगर बात की जाए यहाँ पर बेंगलुरु की एक अदालत ने जो है यहाँ पर पीएम मोदी के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर जो शिकायत की गई थी उसको खारिज कर दिया है। और शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो शिकायतकर्ता ने जो कहा कि धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अब इस पर जो है फिर से मैं आऊंगा, लेकिन अभी पहले आपको बता दूं कोर्ट में दरअसल क्या हुआ। दरअसल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस साल अप्रैल में जो उन्होंने एक भाषण दिया था, एक स्पीच दी थी, उसके लिए एक दायर की गई निजी शिकायत को जो है खारिज किया गया। दरअसल पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान राजस्थान में जब वो प्रचार प्रसार कर रहे थे तो बांसवाड़ा पहुंचे और बांसवाड़ा में उन्होंने जो है घुसपैठियों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें देश की संपत्ति को बांटने का भी जिक्र था। और इसी संबंध में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के जस्टिस के.एन. शिव कुमार ने जियाउर रहमान नाम के व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। जियाउर रहमान ने अपनी शिकायत में अदालत से इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 153A का मतलब होता है नफरत फैलाने वाला भाषण, 153B, 295A यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 503, 504 और 505 2 के तहत जो है अपराध पर संज्ञान लेने या फिर मामले को स्थानीय पुलिस द्वारा जांच के लिए सौंपने का अनुरोध किया था। जियाउर रहमान ने अदालत के सामने दावा किया कि पीएम मोदी ने इस भाषण के दौरान देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की है। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र सहित भारतीयों की संपत्ति छीन ली जाएगी और इसे मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। हालांकि अदालत ने शिकायत को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये मामला जांच के लिए फिट नहीं बैठता है। देखिए, अब ये जो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये मामला जो है वो जांच के लिए फिट नहीं बैठता है, दरअसल पीएम मोदी ने जो भाषण दिया था वो भाषण किस आधार पर था? वो भाषण इस आधार पर था जो कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, जो राहुल गांधी सब जगह जाकर के बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता सब जगह जाकर के बोल रहे थे। खुद जो है अगर बात की जाए, इनके कई नेताओं ने जो है इस तरीके के बयान दिए हैं और उसी बयान को लेकर के जब पीएम मोदी ने पलटवार किया तो देखिए बेंगलुरु में शिकायत कर दी गई जियाउर रहमान की तरफ से। वहां सरकार है कांग्रेस पार्टी की। बेंगलुरु में आजकल वैसे भी अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा शिकायतें देखने को मिल रही हैं। जब से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आई है तब से जो भी सरकार का कोई व्यक्ति है या फिर जिसका झुकाव थोड़ा सा सरकार के लिए है या फिर जिसका पॉजिटिवनेस सरकार के लिए है, उसके लिए शिकायतें जो है वो कराने के लिए बेंगलुरु में ही जो है ये शिकायतें यहाँ पर हो रही हैं। अब देखिए, जो भाषण दिया गया था इसमें जो है वो निकाला गया पुराना मामला, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय जो चीज़ें कही गई थी उसी को जोड़ा गया, जो राहुल गांधी की तरफ से अभी जो चीज़ें कही गई थी। और बार बार राहुल गांधी ने तो कई बार इस चीज़ का जो है जिक्र किया है। खुद कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो इस तरफ इशारा करता है। उसी बात को पीएम मोदी ने जो है कहा जाकर के राजस्थान के बांसवाड़ा में, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मिर्च लग गई कि नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि खुद क्या क्या भाषण दिए हैं। खुद जब यहाँ पर राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक हैं, हिंदुओं में नफरत भरी पड़ी है, और ऐसा एक नहीं ऐसे कई सारे बयान हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, ऐसे कई सारे बयान राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से दिए हैं। लेकिन तब जो है किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचती है, तब कोई शिकायत नहीं होती है। बहरहाल अब अगर बात की जाए यहाँ पर 21 अप्रैल को कहा गया था, दरअसल 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रचार प्रसार करते हुए कहा पीएम मोदी ने कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो वह भारतीयों की संपत्ति जो है उसको बांट देगी। पीएम मोदी ने कहा था, पहले जब इनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक जो है
मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे, ये सवाल उन्होंने उठाया था। और आगे कहा था जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। फिर कहा था घुसपैठियों को बांटेंगे, कि आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, आपको मंजूर है, ये सवाल उठाया था। उन्होंने आगे कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वह माँ बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच है, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया था। देखिए अब पीएम मोदी ने जो ये बात रखी थी, अब इसमें सीधे तौर पर बार बार अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे रीबैक में, तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी जो कई सारी जगह जाकर के जो है इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे थे कि हम सर्वे कराएंगे, वेल्थ सर्वे कराएंगे, फिर जो है उसको इक्वल जो है हम जो है बांटेंगे लोगों में, जो जिसका जितना हकदार है उसको जो है उतना जो है यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। ये तो खुद अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने जो है इस ओर इशारा किया था और इसी बात को जो है कोट किया गया पीएम मोदी की तरफ से, लेकिन उस पर जो है यहाँ पर नागवार गुजरी वो बात और बेंगलुरु में शिकायत दर्ज करवाई थी यहाँ पर जियाउर रहमान ने। लेकिन कोर्ट ने कह दिया ये मामला जो है वो फिट ही नहीं बैठ रहा है, सुनवाई के लिए फिट ही नहीं बैठ रहा है ये मामला, हेट स्पीच कहाँ से हो जाएगी, तो इसीलिए जो है इसको खारिज कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक में दरअसल ये शिकायत हुई थी। थोड़ा सा आप और पीछे जाइए, कर्नाटक में ही कांग्रेस पार्टी से आने वाले सांसद ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कर्नाटक जो है इतना टैक्स दे रहा है, हमको कम पैसा दिया जाता है बजट में, हमको कम पैसा जो है मिलता है। जब बजट सत्र चल रहा था उस समय ये सब बातें कही गई थी और उन्होंने ये कहते हुए कांग्रेस सांसद ने ये मांग रख दी थी कि ठीक है फिर हमें अलग देश दे दो। तो जियाउर रहमान को उस समय नहीं दिखा कि यहां पर बंटवारा हो रहा है, यहां पर तो मांग उठाई जा रही है सीधे सीधे। उस समय जियाउर रहमान की भावनाएं आहत नहीं हुई, उस समय उन्होंने जाकर के कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। साथ ही साथ पिछले साल अगर आप चले जाएं, इससे और कुछ महीने पीछे चल जाएं, कांग्रेस की जहां सरकार है कोलिशन में डीएमके के साथ, तमिलनाडु कर्नाटक के साथ लगता हुआ तमिलनाडु है, तमिलनाडु सरकार के नेता मंत्री और खुद चीफ मिनिस्टर के बेटे उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने तो क्या क्या कह दिया था कि जो सनातन धर्म है, HIV एड्स है और मलेरिया है, और इसको कई नेताओं ने तो ये भी कह दिया इसको खत्म करने के लिए ही हम सब एकजुट हुए हैं। तब इनकी कोई भावनाएं आहत नहीं हुई, तब कहीं बंटवारा नहीं, कहीं धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं, तब कुछ नहीं, तब सब कुछ हरियाली हरियाली छाई थी सब जगह इनके मुताबिक। और केवल कांग्रेस पार्टी का ही उठाया हुआ कोर्ट पीएम मोदी ने यहाँ पर बोला चुनावी जनसभा में, उसको लेकर के बात इतनी नागवार गुजरी कि शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन कोर्ट ने कह दिया मामला तो फिट ही नहीं बैठ रहा है, तो क्या जांच होगी इसमें। बहरहाल तो यहाँ पर जो उम्मीद लगाई जा रही थी कुछ विपक्षी लोगों की तरफ से कि इस मामले में कुछ एक्शन होगा, पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन किया जाएगा, लेकिन खारिज कर दी गई। यहाँ पर जो है पहले ही जो है लग रहा था कि ये जो भी मामला गया है, जो भी याचिका दायर की गई है, खारिज ही होगी या ज़्यादा ऊपर तक जाएगी नहीं। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।